शाहजहांपुर में एक बेबस पिता ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की फीस भरने के लिए किडनी बेचने का ऐलान किया है। उसने चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया पर अपनी चिट्ठी वायरल की है, जिसको लेकर समाज सेवियों की मदद के लिए हाथ उठे हैं। रोजा के आदर्श नगर कॉलोनी के रहने वाले अर्जुन का कहना है कि 2014 में उन्होंने रोजा मंडी में ही किराए पर दुकान लेकर अपना गल्ले का कारोबार शुरू किया था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कोरोना काल के दस्तक देने के बाद लॉकडाउन लगा तो कारोबार चौपट हो चला। बड़े व्यापारियों का कर्ज हो गया, 100 अलग कर्ज उतारने और बच्चों की पढ़ाई जारी रख सके, इसीलिए अर्जुन दिल्ली चले गए और वहां कबाड़ का काम करने लगे। लेकिन हालात नहीं सुधरे। 2 साल दिल्ली में ठोकरें खाने के बाद वापस शाहजहांपुर आ गए और मजदूरी करने लगे, लेकिन गरीबी ने उनका दामन नहीं छोड़ा। फीस जमा ना होने पर बेटों को स्कूल से निकाला गया। अर्जुन की बेटी एक डिग्री कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रही है, जबकि बेटा CBSE के एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं का छात्र है। अर्जुन बताते हैं कि तंगहाली के कारण 1 साल से बेटे की फीस जमा नहीं कर पाए हैं। फीस जमा ना होने की वजह से बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया है। रोजा मंडी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, और उसमें मेरा व्यापार था, गल्ले की आड़त थी। तो लॉकडाउन की वजह से फिर समस्याएं बढ़ती कि मेरा व्यापार बंदी के कगार पे आ गया और थोड़ा बहुत मेरा पैसा था वो काश्तकारों के पास रुक गया और वो वापस नहीं हुआ। इसकी वजह से मेरे दिक्कतें आ गई और व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गया। उसके बाद हम दिल्ली चले गए काम के लिए। वहाँ भी हमारा काम ठीक ठाक नहीं हुआ। फिर हम वापस आ गए। वहाँ तबीयत खराब ही, अकेले गए थे वहाँ काम करने के लिए, फैमिली यहीं थी, और लेकिन ठीक से कोई काम सुचारू रूप से नहीं चल पाया। इसी वजह से दिक्कतें आती रही और बच्चों की पढ़ाई भी दिक्कतें आती रही। तो जो भी जैसा था उन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हमने बीमा था वो अपना तोड़वा दिया, मोटरसाइकिल बेच के वो भी लगा दी, और जो भी था मैंने सब कुछ कर दिया। अब मेरे पास पैसे की समस्याएं आ रही हैं, इसी वजह से ये मैंने कदम उठाया है। और कोई काम सुचारू रूप से नहीं मिल पाया, जिससे कि ना परिवार का खर्चा चल रहा, ना भी पढ़ाई का खर्चा निकल रहा है। जैसे तैसे घर का खर्च चल रहा है। पत्नी रुई की बातियां बनाकर दुकानों पर बेचती है, उससे घर के छोटे मोटे खर्च ही निकल पाते हैं। प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस जमा कहां से करेंगे, इसीलिए किडनी बेचना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल की। हालांकि उनकी बेबसी को देखकर समाज सेवियों ने मदद के लिए हाथ उठाए हैं, लेकिन वह भी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर साबित हो रहे हैं। संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, ABP भारत समाचार, शाहजहांपुर। है और बेटा इंटर फाइनल में है। अच्छा, तो उसके पढ़ाई के लिए जो है आप व्यवस्था बना रहे हैं जी। तो कई इस बार आया नहीं है? हाँ, कुछ लोग जब से डाला है तो कुछ लोग आए तो उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखें क्या होता है आगे के लिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रशासन से मदद के लिए गुहार लगाई नहीं? अभी हमने किसी से नहीं कहा, बस जो कुछ मेरे समझ में आया मैंने वही किया। ऐसे मतलब किसके आगे हाथ फैलाते रहेंगे, ये जीवन है, और कब तक लोग हमारी हेल्प करेंगे। कुछ रोज़गार मिले तो उससे ही हमारा समाधान होगा, जिससे परिवार का ही खर्चा चलेगा, बच्चों की पढ़ाई होगा। और मदद कब तक आदमी कर सकता है।